एक ऐसी कहानी जिसके मायाजाल में फंसकर कोई भी वापस नहीं आता है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक यक्षी सुंदर औरत के रूप में अपने सुंदर शरीर के जाल में लोगों को फंसाकर उनका खून पी जाती है। एक ऐसी कहानी जो कि ब्लैक एंड वाइट होते हुए भी सुपर हिट हुई, जिसका नाम है ब्रह्मयुगम, जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, अगर आप भूतों की हॉट एंड हंटिंग फिल्म देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म की कहानी खास आपके लिए है। ब्रह्मयुगम फिल्म की कहानी 17th सेंचुरी के टाइम पर बेस्ड है। तो फिल्म की शुरुआत में हम दो व्यक्तियों को एक भयानक जंगल में देखते हैं, जिनका नाम कोरा और थेबन होता है। थेबन पत्थर से आग लगाने की कोशिश करता है और आग जल जाती है। तभी कोरा घबराकर कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, आग बुझने मत देना, आज नदी पार करना कठिन है। और ये कहकर दोनों सो जाते हैं। तभी सुबह थेबन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि यहाँ कोरा नहीं है और वह घबराया हुआ होता है। तभी वह कोरा को आवाज़ मारता है और उसे ढूंढता है और कहता है, कोरा कोरा तुम कहाँ हो। तभी वह देखता है कि कोरा उसके सामने खड़ा है और वह एक पेड़ की तरफ घूर रहा होता है, जिसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है, जो कि एक अर्धनग्न अवस्था में होती है। और कोरा उसे देखकर उस लड़की पर सम्मोहित हो जाता है और उस लड़की को अपनी हवस की दृष्टि से घूरता ही रहता है। लेकिन थेबन इस सुंदर लड़की को पहचान लेता है कि ये यक्षी है, मतलब कि जंगल की ऐसी प्रेत आत्मा जो कि इंसानों को मारकर उनका खून पी जाती है। और थेबन उसे देखते ही वहां से भाग जाता है। अब कोरा उसकी सुंदरता के रूप को देखकर मोहित हो जाता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब कोरा धीरे धीरे उस सुंदर लड़की के रूप में पागल होकर उसके पास आता जाता है और उसके जिस्म से लिपट जाता है। तभी कोरा और लड़की आपस में एक दूसरे से लिपटने लगते हैं और कोरा ये समझता है कि आज उसकी जिस्म की प्यास बुझने वाली है। लेकिन तुरंत ही वह लड़की एक खौफनाक रूप में आकर कोरा की गर्दन में काटते हुए उसका खून पी जाती है और कोरा वहीं अपना दम तोड़ देता है। और फिर शुरुआत होती है ब्रह्मयुगम फिल्म की असली मौत के तांडव की। अब थेबन, जो कि जंगल से उस यक्षी को देखकर भाग गया था, वह सुबह एक पत्थर के नीचे सोकर उठता है और पानी की तलाश में एक झरने के पास जाकर अपनी प्यास बुझाता है। और वह खुद को जंगल की एक बहुत बड़ी झरने के पास पाता है, जिसको देखकर वह घबरा जाता है। अब वह जंगल में इधर उधर भटक रहा होता है। अब वह जंगल में एक ऐसा खंडर देखता है जो कि बिल्कुल सुनसान है, जिसमें कोई मौजूद नहीं है। और थेबन उसके अंदर चला जाता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने एक व्यक्ति है और थेबन उस व्यक्ति से कहता है कि नदी पार नहीं कर पाया और भटकते भटकते यहाँ आ गया। और वह व्यक्ति थेबन से कहता है कि जो भी व्यक्ति नदी पार नहीं कर पाता है उसे नदी पहाड़ मैदान बस यही दिखता है। अब थेबन उस घर में एक व्यक्ति को और देखता है, जो कि थेबन से कहता है, तुम कौन हो और कहां से आए हो। और थेबन उसे अपने बारे में बताता है और वह व्यक्ति अब थेबन को इस घर में रहने की इजाज़त दे देता है। लेकिन थेबन को ये पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या घटने वाला है। और थेबन घर में घुसते हुए बहुत ही घबराया हुआ होता है, लेकिन फिर वह हिम्मत करके उस घर में रहने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं होती है। और जो व्यक्ति उसको घर में ले जाता है वह उसे समझाता है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे कमरे हैं जहाँ जाना बिल्कुल मना है, जिसमें बहुत विचित्र आवाज़ आती हैं, लेकिन तुम उन पर ध्यान मत देना और सतर्क रहना। और थेबन जंगल में मसाल लेकर जाता है और देखता है कि उसके सामने बहुत सारी कब्र हैं, जिसको देखकर वह घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है।
अब वह एक ऐसे कमरे में घुस जाता है जिसमें जाने के लिए उस आदमी ने मना किया था, और उसमें अजीब सा कुछ देखकर वहाँ से भी वह भाग जाता है। अब सुबह का समय होता है और उसे हवेली में मौजूद राजा थेवन से कहता है कि क्या तुमने ये खेल खेला है, एक गोटी दो पासे हैं। तो थेवन कहता है कि हाँ मैंने खेला है, और राजा उसको वह खेल खेलने के लिए कहता है, लेकिन राजा की एक शर्त होती है कि तुम्हें कुछ दांव पर लगाना होगा। और थेवन कहता है कि मेरे पास दांव पे लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, लेकिन राजा कहता है कि हाँ तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ है, सोचो जरा सोचो। थेवन को समझ में नहीं आता है कि दांव पर क्या लगाऊं, लेकिन राजा बताता है तुम्हारा समय तुम्हारे पास है जो कि तुम दांव पर लगाओगे, और यदि तुम हार गए तो जीवन भर यहीं तुम्हें संगीत करना होगा। इस पर थेवन मना करता है, लेकिन राजा कोरा से वह गोटी मांगता है और चालाकी से नीचे डाल देता है दांव शुरू करने के लिए, और थेवन से कहता है कि तुमने तो पासे ही डाल दिए तो खेलना अनिवार्य है। अब दोनों खेल खेलने लगते हैं। अब राजा कहता है कि यदि मेरा 12 आया तो तुम्हारी पराजय होगी, और राजा गोटी चलता है लेकिन उसमें 11 ही अंक आते हैं। फिर राजा उसे शक्ति से 12 बना देता है और थेवन हार जाता है। अब शाम का समय होता है। खाना खाने के लिए राजा उस रसोइया से कहता है कि खाना और लेकर आओ। तभी रसोइया कहता है कि खाना खत्म हो गया, अब नहीं है, जिस पर राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं है, और वह व्यक्ति उससे कहता है कि नहीं है, जिस पर राजा गुस्सा हो जाता है। अपनी शक्ति से वह सब कुछ हिलाने लगता है और वह रसोइया खिचड़ते हुए राजा के पास आता है और राजा उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसके माफी मांगने के बाद राजा उसको छोड़ देता है। ये सब देखकर थेवन बहुत ही घबरा जाता है और थेवन उस रसोइया से पूछता है कि मैं कहाँ फंस गया, बताओ, मुझे घर जाना है और ये मालिक मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानता है। तभी वह रसोइया बताता है कि तुम्हें हवेली का इतिहास जानना होगा और पोट्टी को जानना होगा, और बताता है कि बहुत साल पहले पोट्टी ने घोर तपस्या की और 12 देवी माँ को प्रकट किया, जिसमें देवी माँ ने पोट्टी को एक ऐसी जादुई पेटी दी जिसमें अमानुषी जादू वाला एक चादन भी था, और देवी 12 ने ये कहा कि चादन तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, और ये कहकर देवी माँ अदृश्य हो गई और पोट्टी ने उस चादन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उसको अपना बंदी बना लिया। जिससे तंग आकर चादन ने पोट्टी से कहा कि यदि तुम मेरे मुंह में देखोगे तो तुम्हें नरक दिखाई देगा, और पोट्टी उसके मुंह में देखता है। तभी चादन उसकी आत्मा खींचकर उसे वहीं मार डालता है और पोट्टी मर जाता है, और पोट्टी के वंशजों को भी चादन नष्ट कर देता है। और बहुत ही शक्तिशाली मानुष यहाँ जप करके चादन को नष्ट करने आए, लेकिन सभी असफल रहे, और अंत में इस परिवार के अंतिम वंशज कोटिमान पोट्टी चादन को समाप्त करने आए। अब कोरा सब समझ जाता है। अब राजा अपने शरीर पर भस्म लगा रहा होता है और इधर से एक सुंदर लड़की अर्धनग्न अवस्था में होती है और जंगल से महल की तरफ आ रही होती है और राजा के करीब आती है। इधर थेवन छिपकर सब कुछ देख रहा होता है। वह देखता है कि सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि यक्षी है। इधर यक्षी राजा के शरीर पर लिपट रही होती है और दोनों एक दूसरे को प्रेम कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे की वासना को पूर्ण कर रहे होते हैं, और थेवन ये देखकर वहां से भाग जाता है। तभी थेवन सुबह को उस रसोइया से वहां से भागने के लिए कहता है और कहता है कि ये जगह शापित है। अब रात हो जाती है और थेवन सो जाता है। तभी वह देखता है कि जंजीर से बंधा एक राक्षस जिसके 2 सींग हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है, जिसको देखकर थेवन बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन ये उसका सपना होता है। अब थेवन सुबह होते ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेट में अचानक से बहुत ही तेज दर्द उठता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है और भाग नहीं पाता। तभी वापस आकर राजा के चरणों में गिर जाता है और राजा कहता है कि बिना बताए जाना कायरता होती है, और राजा थेवन को वहाँ से नहीं जाने देता है।
अब रात होती है और वह रसोइया थेवन को उस महल की सच्चाई दिखाता है और एक कमरे में ले जाता है जिसमें एक लाश रखी हुई है और वह किसी और की नहीं बल्कि उसी राजा की है जो महल में राजा बनकर घूम रहा है। तभी वह रसोइया थेवन को बताता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही कोटिमान पोटी है जो चादन को समाप्त करने आया था। ये देखकर थेवन काफी घबरा जाता है और थेवन कहता है कि यदि ये पोटी है तो वह कौन है जो इसके रूप में है, और रसोइया बताता है कि वह चातन है जो कि दूसरे भेष में गीदड़ की खाल में भेड़िया है, हाड़ मांस का शरीर धरकर हमारे बीच इस हवेली में घूमता है, परंतु इसे गौर से देखोगे तो ना ही उसके पास दिल है ना ही ये ईश्वर का कोई जीव है, अपितु चलती फिरती मृत्यु है, शक्ति के मद में चूर है। ये चादन अपने पास आने वाले हर उस व्यक्ति को अपने बस में कर देता है और इसने स्वयं ही अपने चारों तरफ एक घेरा बना लिया है और वह स्वयं ही उस घेरे का मालिक है और हम भी इसी में फंसे हैं और यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अब वह व्यक्ति थेवन को बताता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि इस हवेली में मौजूद बंद एक कमरा है जिसमें एक अखंड ज्योति जल रही है, उसे बुझाना होगा। और थेवन कहता है कि ये ज्योति कहाँ है? तो व्यक्ति कहता है कि बड़े कक्ष के नीचे गुप्त नलका है और एक द्वार है, वह द्वार से ही वहां पहुंच सकते हैं और वहां एक मजबूत ताला लगा हुआ है और कुंडी के छेद से देखे तो एक दिव्य ज्योति जलती हुई दिखेगी। चादन इसके ऊपर रहकर सदैव इसकी रक्षा करता है और चादन का केवल एक ही लक्ष्य है, उसकी अमरता और उसकी शक्ति के बीच में बाधा बनने वाले को रोकना, और हमें उसे रोकना होगा। इस पर थेवन कहता है कि उस ताले की कुंजी कहाँ पर है? व्यक्ति कहता है कि पता नहीं कहाँ पर है। तो थेवन अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि कुंजी कहीं नहीं बल्कि उसका पता चातन को पता होगा। थेवन चातन के पास जाता है और कहता है कि मैं कुछ भी दांव पर लगाऊंगा और खेलूंगा, और चातन उससे कहता है कि तुम्हारे पास लगाने के लिए कुछ नहीं है। तभी थेवन कहता है कि हाँ है कुंजी। तभी चातन कहता है कि कौन सी कुंजी? और थेवन कहता है कि वही जो हवेली की कुंजी है। चातन उसे खेलने को मना कर देता है और थेवन चातन से उसका वास्तविक रूप देखने के लिए कहता है। अब चातन अपने असली रूप में आता है और इधर रसोइया वह ज्योति बुझा देता है जिसमें चातन की शक्ति होती है। अब दोनों उस चातन को उस पेटी में बंद करने के लिए जाते हैं जो उस देवी ने दी थी। अब वह व्यक्ति चातन को पुकारता है और कहता है सामने आओ, और चातन कहता है कि तुम कौन हो मुझे आदेश देने वाले? और वह व्यक्ति कहता है कि मैं कोटिमान पोटी का वंशज हूँ। तभी चातन कहता है कि नहीं, ये संभव नहीं है, मैंने तो पोटी के सभी वंशजों को नष्ट कर दिया है। और वह व्यक्ति कहता है कि हाँ ये ठीक है, पर पोटी का अपनी ही दासी से एक पुत्र था और मैं वही हूँ और इस हवेली को तुमसे छुटकारा दिलाने के लिए आया हूँ। अब दोनों में भयंकर लड़ाई हो रही होती है और वह व्यक्ति उस पेटी में शैतान को बंद करने के लिए खोलने के लिए थेवन को कहता है और थेवन चातन की गर्दन में चाकू घुसेड़ देता है और चातन जलकर भस्म हो जाता है। दोनों को लगता है कि चातन खत्म हो गया, लेकिन चातन के जले हुए शरीर से एक बहुत ही भयंकर जीव निकलता है जिसे देखकर थेवन बहुत ही डर जाता है। अब जो अंगूठी चातन ने पहनी थी वह व्यक्ति अपनी उंगली में पहनने के लिए जा रहा होता है, लेकिन थेवन उससे कहता है कि तुम ये अंगूठी मत पहनो क्योंकि जो ये अंगूठी पहनेगा वह भ्रष्ट हो जाएगा और ऐसे ही हम जैसे मनुष्यों का नरसंहार करेगा। इस पर दोनों में खूब लड़ाई होने लगती है क्योंकि अंगूठी में बहुत ही शक्ति होती है, लेकिन वह व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता है और दोनों में खूब लड़ाई होती है और थेवन वह अंगूठी छीनकर जंगल में भाग जाता है और फिर वह व्यक्ति जंगल में थेवन को फिर से मिलता है और दोनों में फिर लड़ाई होती है। लेकिन वह व्यक्ति देखता है कि थेवन के कान की बाली नहीं होती है और वह समझ जाता है कि थेवन उस घर में जो छत गिरी थी उसी में दब कर मर गया। तो मतलब कि चातन की आत्मा है थेवन के रूप में और सारी शक्ति थेवन में आ चुकी है और ये वही राक्षस है। अब वह घबरा कर वहाँ से भाग जाता है और नदी पार कर रहा होता है। तभी अंग्रेज उसे गोली मार देते हैं और इधर थेवन वह अंगूठी धारण कर लेता है और यहीं पर ब्रह्म युगम की कहानी समाप्त हो जाती है। और अगली कहानी के लिए दिखाया जाएगा कि थेवन अंगूठी धारण करके अपना क्या मायाजाल बिछाने वाला है। तो 2.5 घंटे का मजा मात्र 10 मिनट में लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं क्योंकि 2 घंटे की वीडियो 10 मिनट बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो मिलते हैं ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।